आपको पता नहीं, अपने यहाँ से बोल रहा हूँ तो यूपी हरियाणा पंजाब के अंदर गांव में बैठे लोग भी देख रहे हैं। हनुमान जी अपने लोगों के बीच में, मुख्यमंत्री की जनता धन्य है जिसने हनुमान बेनीवाल को सारी ताकतें दुश्मन एक होने के बावजूद भी हारने नहीं दिया, जीता करा था। उसमें सबसे बड़ा योगदान आप इस पूरे इलाके का रहा। कुर्सी पंचायत के अंदर भी भारी बढ़त थी, कुर्सी में 2000 वोटों के लगभग बढ़त थी। बराबर 2000 नहीं, पंचायत हाँ लगभग 2000 हो गया ना, बढ़त बढ़त 2000 पिपलिया कुर्सी बड़ी बढ़त थी दोनों। और ये कोई बढ़त पहली बार नहीं दिलाई आपने, हमेशा 7 चुनाव के अंदर इस पंचायत से पूरे इलाके से आपने बढ़त दिलाई और मुझे मजबूत किया। और मैंने भी सत्ता का सुख छोड़ के आपके बीच रहा। दिल्ली की मोदी की सत्ता को ठोकर मार के देश का कोई सांसद अगर सड़क पर किसानों के लिए आया, नागौर का सांसद था, जब जवान तकलीफ में था अग्निपथ के खिलाफ आवाज उठाई, नागौर के सांसद ने उठाई। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर में धरना दे रही थी, उस वक्त सबकी नजरें देश के नेताओं पर थी। लोग कह रहे थे कौन आएगा, सबसे पहले अगर पहलवान बेटियों के पास कोई गया, थाने से छुड़ा के लाया और लोकसभा के अंदर उस बाहुबली का विरोध किया, नागौर के सांसद ने हमेशा इस देश के मान और सम्मान, किसान जवान के मान और सम्मान की हमेशा रक्षा करने का प्रयास किया। कोई भी ताकत मुझे झुका नहीं सकी। अगर मैं झुका तो लोक देवताओं के सामने झुका, तो आपके सामने, नेताओं के सामने हनुमान बेनीवाल कभी नहीं झुका। आपने देखा होगा कि मोदी के साथ मेरा गठबंधन था तो पार्टनरशिप थी हमारी। मैं कोई मोदी के साथ मोदी का झंडा लेकर नहीं घूम रहा था, बराबर बैठता था। अभी मैंने देखा कई लोगों को पूरे जीवन 15-15 20 साल काम करके एक ही दिन में भाग कर किस तरह झंडे पकड़ के चले जाते। आप देखिए इतने बुरे हालात, ऐसे बुरे हालात देखते हमें भी लगता है हम किसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन फिर आप मजबूत लोग दिखते हो, लगता है कि हमें लड़ाई हमारे और लोगों के लिए लड़। हमें इस बात की चिंता ये भी छोड़नी होगी कि जिनको हम तैयार कर रहे हैं वो हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा। ये जिस दिन जागृति अपने आप आ जाएगी ना, हमें सोच रहे हैं हमारे लोग तकलीफ में देश पड़ते, उस दिन अपना आप ही लोगों की सोच बदल जाएगी। और सोच बदलेगी तो सत्ता आपके पास आ जाएगी। आज क्या है कि एक बार कांग्रेस को वोट दे दिया और एक बार बीजेपी को दे दिया। बताइए, राजस्थान में 70 साल में एक व्यक्ति ने आपके आशीर्वाद से पार्टी बनाई, लड़ा, वो हमेशा लड़ा। जब शासन चुनाव बंद हो गए, 1 महीने तक एक व्यक्ति सड़कों पर लड़ता रहा। क्या हुआ परिणाम आप बताए मुझे। जब शासन की मैंने रैली करी, उसमें छात्र तो 500 आए थे, आप लोग आए थे 10-15 हजार। लोग अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते। लोग तो चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो ताकि फांसी पे वो लटक जाए, मेरा बेटा सुन। ये लोगों की भावना है। इस भावना को मिटा के अपने को ये तय करना है कि हम उस मिट्टी के लाल हैं। डीजे पे जोर जोर से गीत बजते हैं, जयकारे लगते हैं, जैसी पुलिस की गाड़ी आती है, कहीं मैं कौन इन चीजों का भी हमें ध्यान। देखिए, आप मजबूत हो, मैं मजबूत हूँ, इसमें कोई कमी नहीं। देश के अंदर आप सर्वे करवा लो। और ये भी सही है कि सीधा वोट अगर राजस्थान में पड़े कि हनुमान जी, वसुंधरा, गहलोत और पायलट में कौन अच्छा है, तो मैं 1 मिनट में जीत जाऊँ सीधे वोट के अंदर। जीतूंगा नहीं जीतू राजस्थान का। लेकिन चूंकि वोट अलग अलग तरीके से पड़ता है, हर जगह समीकरण अलग हो जाता है। वो से हम अलग समीकरण, क्यों सर हम अलग, नागौर में अलग, दूसरी जगह अलग, अलग अलग लोग कहते हैं हमें। कई लोग मेरे पास कितने लोग आए अभी चुनाव के अंदर, कई लोग तो इसलिए ऐसे आप चुनाव लड़ो ही मत आप अपनी पार्टी। मैंने उनकी बात मान ली कई जगह, कई लोग लड़ाओ साहब, इसको लड़ाओ, मान ली। तो मैं तो मानता ही हूँ, और कहाँ जाऊँगा। आपकी बातें मानते मानते परिणाम जो अपन चाह रहे थे वो वापस एक पे आ गया। इसका मतलब हमें और मजबूती से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता। चिंता नहीं करें, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हम मिलकर तय करेंगे कि हमें क्या करना है और हमारी कौम का झंडा कैसे ऊंचा देश के अंदर है, किसान का झंडा कैसे ऊंचा है। ये काम अपन पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर मिलजुल कर करेंगे। मेरा तो देखो, सत्ता का अगर मोह होता ना तो 2003 के अंदर मैं भी मंत्री बनके 4 बार पाड़ा बदल के मंत्री बनके और आपके साथ पहुंच सकता था। क्योंकि स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, और स्वाभिमान की लड़ाई जो लड़ता है उसको बहुत तकलीफ पड़ती है। जैसे हमारे बाबूजी महाराज, उन्होंने लड़ाई लड़ी, तेजाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी, लोक देवताओं ने लड़ाई लड़ी, उनको याद किया जाता है। हाँ, ये सही है कि जब बात चलती है ना इस देश और प्रदेश के अंदर मर्दानगी की, तब तो एक ही बात चलती है, एक मर्द है तो लड़ाई लड़ रहा है। ये तो बात मेरी चलती है। लेकिन वोट में सीटें तो एक आई मेरी, वो भी क्यों की जनता मजबूत थी, इसलिए आगे नहीं तो नीचे हो जाती है। तो
मैंने आपको सारी बात बता दी। ये जब हर व्यक्ति सोच लेगा कि हमें तो सत्ता पे कब्जा करना, तब सत्ता पे कब्जा होगा। सत्ता पे कब्जा करने के लिए लगे हुए हैं। और मुझे आप धन्यवाद दो कि मैंने जो बड़े बड़े नेता थे आपके देश प्रदेश के अंदर, उनको गली गली आपके बीच भेजा, मैंने घुमाया हूं कि मेरे संघर्ष का ही परिणाम। और मैं आपको धन्यवाद इस बात करूंगा, 18 का जब मैं नहीं था तब भी आपने रवानगी करी वापस विरोधियों की। अब की बार भी आपने घेर लिया, नहीं आने दिया, मजबूत लोग हुआ। और मैं भी आपके जितना ही मजबूत, आप निश्चिंत रहें। लेकिन आप भी ये चाहते हो कि हनुमान जी सरकार के अंदर कब आएंगे, इनके साथ रह रहे कितना टाइम हो गया। लेकिन अब तो सरकार में बिना सरकार में कोई अंतर नहीं है। पहले जो लाल बत्ती लगा देते ना, वो भी छीन दी सरकार ने लाल बत्ती। बिना लाल बत्ती के मंत्री घूमते कि नहीं घूमते? वैसे तो सरकार में बिना सरकार में 2 गनमैन मिलते हैं, 3-4 मैं लिए घूम रहा हूँ, सायरन मैं ही बजाता हूँ, वही बजाते हैं। और आमना सामना हो जाए तो मंत्री से कम नहीं हो, आप चिंता मत करो, मंत्री को सामने खड़ा कर देना, पता लग जाएगा हनुमान मजबूत मंत्री। लेकिन हम चाहते हैं सत्ता पूरी हमें मिले। तो पूरी सत्ता के लिए योग संयोग की बात है, अपना योग है नहीं। एक ज्योतिष को मैंने दिखाया था, क्या होगा, बोला भी संघर्ष जारी रखो। पता नहीं कितना संघर्ष। मुझे लग रहा पूरी सत्ता मिले, नहीं तो नहीं मिले, दोनों तरफ भी मामला हो जाए। पूरी सत्ता भी मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है, लेकिन हिम्मत और हौसला मेरा कम नहीं होगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। आपके मान और सम्मान को देश में ठेस नहीं लगने दूंगा। आज पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। आज जब मैं लोकसभा से इस्तीफा देके आया तो लोकसभा कई सांसदों ने कहा, हनुमान जी आप जा रहे हो, हमारा मन कैसे लगेगा। लेकिन बहुत बड़ी छाप छोड़ के मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आया। हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, हर जाति की लड़ाई लड़ी। कोई जाति नहीं कह सकती हनुमान जी हमारे लिए नहीं लड़े। अगर मुझे पुकारा, मैं उनको न्याय देने के लिए गया, लेकिन फिर भी लोग कहते जातिवादी नेता। आप बताओ, मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले। या कुर्ची पंचायत में जो वोट मिले, तो सारी जातियों को वोट मिले, हर जगह सारी जातियों को वोट मिले। हाँ, जिस समाज से मैं आता हूँ उसकी संख्या अगर संयुक्त में 90,000 1 लाख है, तो उन्होंने ज्यादा वोट दिए, उनकी संख्या ज्यादा है। और दूसरे समाजों में वोट दिए, इसलिए मैं बार बार जीत रहा हूँ। लोगों ने प्रयास किए, ये भ्रामक प्रचार फैलाया, हनुमान जी तो एक जाति के नेता है, इनको वोट मत दो, जातिवादी है। लेकिन आपको पता है, चाहे शामड़ाऊ की घटना हुई, चाहे दूसरी घटनाएं हुई, बीच में खड़ा रहा, लड़ने नहीं दिया, खून खराबा नहीं होने दिया, और अपने हितों के लिए, झूठी पॉपुलरिटी के लिए लोगों को षड्यंत्र के तहत फंसाने का काम किया। मैंने देखा लोगों का, मेरे साथ रह के पॉपुलर हो जाते हैं और अपना मोल, जिस तरह मेले के अंदर अपने बैल को ले जाते हैं, घोड़े को बेचने के ले जाते हैं, उस तरह वो बाहर बिकने के लिए तैयार होते हैं। आते तो हनुमान जी के पास जानकारी करके और फिर बड़ा मोल भाव तय करते, भाई मेरे को खरीद लो, इतना लूंगा, या वहाँ हाथ जोड़ के खड़ा हो। ये धंधा लोग कर रहे हैं राजस्थान में। लेकिन मैं अब इसका मतलब ये तो नहीं मैं नेता बनाना बंद कर दूंगा, नेता तो बनाना ही पड़ेगा मुझे। अब नेता बनाने पड़ेगा, कौन मेरे साथ रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसकी कोई मशीन तो आती नहीं। मैं पहले लगा के देख लो कितने साल रह जाए, मशीन लगाओ कितने साल रहेगा। एक मशीन झूठ पकड़ने की आती है, लेकिन उसमें लंबा समय लगता है, इंजेक्शन देने पड़ते हैं, सारा काम करना पड़ता है, तब पता लगे झूठा कितना सच्चा कितने साल तक चलेगा। और जैसे अपन बच्चे को बड़ा करते हैं, और बच्चा बाप किन परिस्थितियों में बच्चे के लिए क्या क्या करता है, नरेगा मजदूरी करके अपने बच्चे को दिल्ली पढ़ाता, और फिर पता बेटा कलेक्टर बन गया, और बेटा बाप को कहता पापा आप मेरे साथ अच्छे लगते, मेरी बीवी को कहेंगे आप अपने बुजुर्गों को गांव छोड़ जाओ, या बताओ अच्छा नहीं लगता, मेरी सोसाइटी अलग होगी। तब उस बाप पर क्या गुजरती होगी बताओ मुझे। लेकिन क्या बाप बच्चों का प्यार करना बंद कर देंगे? वो बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। ये तो परंपरा है भाई। और मैंने तो इतिहास को बदलने का प्रयास किया, परंपराएं बदलने का प्रयास किया, खुद आपके लिए रात और दिन लगा रहा। रात को भी 3 बजे सोया था, 3 बजे सोया, फिर भी 9 बजे उठ के तैयार होकर 11 बजे 10:30 11 बजे निकल गया घर से। निकलते निकलते कुर्सी पहुंचते हुए मुझे 8:15 बज गई। और कोई बड़ी पंचायत नहीं थी, लेकिन गांव में गया 5 मिनट इधर चलो, 3 मिनट इधर चलो, 2 मिनट जाना पड़ेगा, बहुत लंबे टाइम से आए, लोग बात भी कर रहे हैं। मैंने कहा रोज आप सुनवाई वहां करते हो, मैंने कहा आज मैं खुद आपके बीच जाके आपके बीच उपस्थित होकर आपकी सुनवाई भी करूंगा, आपके कागज लेके भी आऊंगा, और कोशिश ये करूंगा कि जो कागज में लेके जाऊं वो काम 100% आपके 100% काम आपसे करने का प्रयास करूंगा। जो कुर्सी पंचायत में है, हाँ आप तो ओके हो सब कुर्सी वाले, तो मुझे आप सबको धन्यवाद। आगे के लिए भी हमें तैयार रहना है, सबको मिलजुल के लड़ाई लड़नी। आने वाला समय आपका, चिंता नहीं करें। कुछ छोटे मोटे फिरकले इधर घूम रहे हैं, इनको सबको ठीक कर देंगे, आप मस्त रहें।
और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। खींवसर के अंदर राज हमारा है, किसी की ताकत नहीं। खींवसर के अंदर हमारे मतदाता तो उंगली उठा ले तो फिर उंगली नीचे करनी पड़ेगी उसको, नहीं पाएगा। आप चिंता नहीं, काटनी नहीं, वो अपने आप ही यूं कर लेगा। काटने का जरूरत है, काटना नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। कानून हाथ में नहीं। आगे तुम लोगों ने उस समय वो बिजली वालों के कपड़े उतार दिए थे, बहुत तकलीफ आया था मेरे। तो कपड़ा पाटा दिया बेटी, कपड़ा पाता ऐसी एक जन कपड़ा उतारे पाटा दिया कौन दिया मैंने कपड़ा पाता उतारे। आजकल तो भेड़जी का डांस चल रहा है पूरे देश में, देखा क्या तुम लोग? सब क्या बाबा गाँव की कुर्ची पॉपुलर हो गया गाँव। अब इसी तरह तुम्हें भाईचारे के साथ सबको रहना। कुर्ची अभी जो यहाँ लोग आए हुए, कुर्ची ग्राम पंचायत के कुर्ची बहनी वालों की ढाणी, गोदारों की ढाणी सब बेड़ा नहीं है। हाँ तो बता दे, तीनों जगह तो आए हैं लोग, सब तीनों से बेड़ा और तीनों मतलब एक ही जगह हमने पंचायत मुख्यालय का कार्यक्रम रखा। वैसे तो एक ही गांव से निकले हुए सारे लोग बाद में अलग अलग गांव बन गए। और मेरी इच्छा तो अब एक मिनट रुको यार, पीछे मत बोलो। तो शुरुआत मैंने करी थी, वो रोड के उद्घाटन की शुरुआत करी थी, वो कुर्ची गांव से ही करी थी, भेजी गांव से ही करी थी। उस दिन अपना बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। सड़कों के काम जो धीमी गति चल रहे हैं उनको तेज करेंगे। एक बिजली जिन ढाणियों में नहीं आई, वो सौभाग्य योजना जो चली गई थी उसको वापस लेके आ गए। वो प्रत्येक ढाणी के अंदर आपको बिजली लगाना, पीने का शुद्ध पानी, और सड़क, स्कूल और बच्चे में जो काम सारे आगे गलती को बात सही किया। पानी समझे खाना मैंने हुंजी अरमान जी हुंजी है। हाँ तालीपुर सड़क है आप नाम सुखनाराम भगवान का पानी का अरमान जी आपने पूरी पानी सू जगह साहब की जगह मीठा पानी आप करवा रहे सुखनाराम नहीं करवा रहे। अखरा दो मैं 100% कराया दो, कहीं कराया दो, चिंता मत करो। वो बिजली कराया दो, कहीं कर दिया जल्द से और आगे बच्चे हुआ है ना। तो अब आप सबको धन्यवाद। नारवा भी जाऊंगा, फिर दोबारा फिर आऊंगा। ये कार्यक्रम था कि एक बार धन्यवाद देने के लिए।